अभी हम दरभंगा के डीएमसी एक पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट मौजूद है। वार्ड नंबर 3 दरभंगा के रामटोला में एक बड़ी दुर्घटना घटी है और एक ही फैमिली के बताई जा रही है कि 3 परिवारों की मौत हो जाती है जब एक परिवार का एक शख्स अपने ही टैंक को साफ करने के मकसद से खोलता है और उसके बाद वो गैस उसको जब सामने आता है तो गैस के दबाव में आने के बाद उसको जो परेशानी होती है वो टैंक में गिर जाता है। जैसे ही ये खबर लोगों को पता चलता है, अपने फैमिली के लोगों को, वो बचाने के लिए जैसे पहुंचता है तो उसी बचाने के क्रम में 2 लोग और टैंक में गिर जाते हैं। उसके बाद वहां 3 मृत्यु हो जाती है उस टैंक के अंदर, उस टैंक के चपेट में आने से। उसके बाद जैसे ही चौथा शख्स जाता है बचाने के लिए, लेकिन वो भी किसी तरह से बच पाता है और वो अभी अस्पताल में जेर इलाज चल रहा है उसका। लेकिन हम जो खबर बता रहे हैं दरभंगा के वार्ड नंबर 3 के रामटोला में जो घटना घटी है, एक ही फैमिली के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शख्स के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 20 से 30 साल की उम्र में ये तीनों लोग पाए जाते, तीनों की उम्र थी, शादीशुदा भी थी कुछ लोग। और कहा जाता है कि एक ही परिवार में जो घटना घटी उस कुछ दिन पहले उनके पिता की भी देहांत हुई है और पिता के देहांत के अंतिम संस्कार से ये लोग अभी फ्री भी हुए थे। जैसे ही कि ये दूसरी घटना परिवार के अंदर बड़ी घटना घटी, जिसके बाद मोहल्ले में, समाज में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के अंदर भयभीत हो गए हैं इस घटना के बाद और काफी गम का माहौल घर में, मोहल्ले में, समाज में बना हुआ है। खबर हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच से, जहां ये 3 बॉडी आई है। पोस्टमार्टम का कार्यक्रम चल रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से लाश परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी, देखिए बयान में लोगों ने क्या कुछ कहा और चश्मदीदों ने क्या कहा जो घटना पर स्थान पर रहे और उन लोगों ने क्या कुछ घटना में देखा है, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। 2 लड़का है, जा 2 लड़की है, 1 लड़का है। बड़ी के है का 2 गो लड़की, ओकरा बड़का लड़का के बाल बच्चा नहीं है। अच्छा, ये टैंक सफाई का काम करते थे लोग? रिक्शा बात नहीं बुझा, जब टेंट के ढक्कन हटाया ना तो वो जो कहा कि हम बोला उसको कि मिस्टर के बुला लीजिए और टैंक के साफ जो कर लीजिए। वो एक लड़का ढूका अंदर में, कहल के कि से पानी के कोरा दिल के गैस से जना जना गैस लगल, जना जना भट भट गिर टैंक के अंदर गिरते गया। 2 लड़का गिर गया अंदर में। वो जो छटपटाने लगा, हमारा लड़की जाके सबके बोला कि से भैया ये लोग सब डरे जो से संजय या जो छोटका गिर गए, ओहि पाछू सब गेले, लड़का सब गेले, जना जना गेले, जना जना निकालने ढुकल गेले, सब में डूमल गेले। इस लड़का गया, यो लड़का बेहोश हो गया। कौन बेहोश हो गया था? ये लड़का। अच्छा, यो लड़का बेहोश हो गया। ठीक है। भाई था खड़ा था, जब खींच लिया, बाला पकड़ के मुझे खींच लिया भाई वहाँ पे से। अच्छा, क्या मतलब क्या लग रहा था वहाँ पे? आप जब क्या देखा आपने? अंदर में गए तो तीनों जो है ना, मतलब गिरा पड़ा था, दोनों मतलब हाफ ऑफ कर रहा था, तीनों के तीनों टैंक के अंदर गिरा हुआ था? टैंक के अंदर से हमने एक हाथ जैसे फटा ना, मैं भी वहाँ पे मतलब बेहोश हो गया था। मेरा भाई मतलब पकड़ रखा था मुझे, तो उसने मुझे खींच लिया। उसके बाद मैं बाहर आ गया, उसने मुझे बाहर निकाल लिया। क्या चीज का टैंक? मतलब बाथरूम वाला है। पुराना था या नया? नया, इधर 5-6 साल पुराना है। तो ये लोग क्या खुद से साफ करने गए थे? ये एक टैंक भरा हुआ था ना, मतलब दूसरे में नहीं, मतलब मलबा जा रहा था, तो उसको क्लियर करने के लिए जो है ना, तोड़ने के लिए संजय जो है ना ढक्कन हटाया। जैसे उसने तोड़ने के लिए बैठा ना वहाँ पे, जैसे उसको गैस लगा, वो नीचे गिर गया, उसमें बेहोश हो गया। दूसरे बात दूसरा भाई गया। ये टैंक अपना था या किसी और? अपना ही टैंक। अच्छा, वो लोग भाड़ा पे घर पे था कि अपना घर? संजय का अपना घर है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये नवा गढ़ी बेला, वार्ड नंबर 3। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? ये घटना आपको 2-2:30 के बीच की है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। और ये जो 3 आदमी जिनकी जान गई, उनका क्या नाम है? इनका पहला का नाम है सुधीर राम, पिता स्वर्गीय महेश राम, और दूसरा का नाम है सुशील, और तीसरा का नाम है नवल। उनके आप कौन है? उनके मतलब चचेरा भाई हो गए मोहल्ले का। अच्छा, वहीं पर रहते थे? हाँ जी। वार्ड में एक बहुत दुखद घटना है और काफ़ी भयावह है। क्या हुआ था, कैसे पता चला आपको, और स्थिति में भी जो बचा उसके क्या है? फोनिक माध्यम से हम लोग को पता चला। हम दूसरे जगह अपने वार्ड में ही कुछ वर्क करवा रहे थे और वहाँ मालूम चला कि वहाँ जाने के क्रम में मालूम पड़ा कि संजय राम जी अपने ही घर के सेप्टिक टैंक जो होता है उसको खोल के सफाई करने के लिए खोले थे। वो गैस लगने के कारण वो बेहोश होकर उसमें गिर गए और 3-4 आदमी जो उनको अगल बगल के लोग थे वो देखे और हल्ला सुने, तो फिर वहाँ पहुँच के उन्होंने बचाने का प्रयास किया। और वो 3 आदमी जो टैंक सेफ्टी टैंक में गए गिरे, तो तीनों आदमी को फिर बेहोश हो गया और तीनों आदमी को यहाँ डीएमसीएच लाया गया।
और डीएमसीएच जब लाया गया तो यहाँ के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये बहुत ही दुखदायक हमारे वार्ड बेहोशी की क्या वजह रही होगी जो वो अभी? तो गैस के कारण, वो तो मतलब टैंक में गैस बना हुआ था और खोलने के कारण वो बेहोश हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि एक आदमी को बचाने में 2 लोगों की मौत गई तीन और आदमी। टोटल 3 लोगों की जो मतलब हुई है। चौथे जो हैं वो चौथे लोग अभी इलाज करवा रहे हैं, वो भी मतलब उनकी स्थिति भी बेहोश अच्छी हो गए नहीं थे। है। हाँ, अच्छी नहीं, ठीक है, लेकिन वो इलाज करवा रहे हैं। और ये 3 आदमी का मृत्यु घोषित हो गया, जिनको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डीएम से चाहे हैं। यहाँ डीएसपी साहब भी आए थे, एसडीओ साहब भी आए थे। हम लोगों ने अपने ओर से गुहार लगाए हैं, उनसे मदद की गुहार लगाए हैं कि ये हम लोग के वार्ड के सबसे दलित टोला था, राम टोला है, इनको किसी भी हाल में सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि आपदा हुआ है। एक ही गांव में, एक ही टोला में 3 आदमी के मृत्यु हो गए। तो हम लोग ये क्या ये 3 लोग एक ही परिवार के हैं या फिर अलग अलग परिवार के नहीं, एक परिवार के भी कह सकते हैं, लेकिन दियादी जो होता है उसमें का है। एक मतलब पिताजी का 3 बच्चे ऐसा नहीं है, लेकिन एक घर दियाद में आप कह सकते हैं एक ही परिवार हुआ। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बहुत ही कमजोर है। अभी 15 दिन पहले उनके पिताजी मर गए और अच्छा, अब ये पिताजी कह मर गए सकते हैं 2 कि- दिन पहले उनका काम भी देहांत जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त हुए हैं। इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है। तो हम अपने यहाँ जो जिला प्रशासन है उनसे गुहार लगाए हैं कि आप लोग इस सरकारी मुआवजा का दिलवाने में प्रयास करें और जितना हो सके उनको मुआवजा मिलना अच्छा, चाहिए। ये पहले मृतक जो संजय हैं उनकी शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे? संजय मरे नहीं है, संजय अभी बचे हुए हैं। अच्छा, और 3 जो है नवल, छोटू और सुधीर, ये तीनों मर गए हैं। क्या ये लोग शादीशुदा हैं? हाँ, 2 शादीशुदा और 1 कुमारा। ये सभी जो हैं किस वार्ड में हैं? वार्ड नंबर 3 में हमारे ही वार्ड है। हाँ, वहाँ के हम पार्षद प्रतिनिधि हैं और हम लोग को जैसे ही मालूम पड़ा हम लोग वहाँ पहुँचे भी, लेकिन मौत लिखा हुआ था या जो भी कहें, हम लोग उनको बचा नहीं पाए। ये अफसोस है हमें कि हमारे वार्ड में इतना बड़ा हादसा हुआ है और दलित टोला में। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार जितना भी मदद हो सके वो दलित लोग को करे। हम जो रिक्वेस्ट आदमी में 3 मौत हुई, तीनों नवयुवक थे? हाँ, नवयुवक है, 20 और 30 के बीच का है तीनों। हाँ, 3। जिसमें एक भाई पहले उतरता है शायद और फिर फिसल जाता है या दम घुटने से मतलब गैस के कारण बेहोश हो जाता है। बाकी 2 लोग भी उसको बचाने उतरते हैं। इसी क्रम में तीनों एक ही परिवार के 3 भाइयों की मृत्यु हो गई है। विशेष तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम होने के बाद बाकी सारे कारण जो भी हैं वो सामने आएंगे। यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी घटनास्थल पर गई थी, क्या कुछ सर जानकारी दी आपको? उनका जानकारी है कि घर का ही वॉशरूम था, वॉशरूम का टैंक था, टैंक को साफ़ करने के लिए बड़े भाई ने टैंक को खोल के उसमें शायद उतरा है। उतरने के दौरान वो गिर गया है। अंदर गैस मौजूद होने के कारण शायद वो बेहोश हो गए या दम घुटने के कारण मृत्यु हो रही हो। उनको बचाने के लिए उनके 2 भाई उतरे हैं और ये दुर्घटना उसी में हो गई। क्या सरकारी सहायता के द्वारा कुछ भी इसमें मदद की? ये जहाँ तक मुझे जानकारी है आपदा के अंतर्गत तो शायद नहीं होता है, बट हम लोग विभाग को ज़रूर लिख के सूचित करेंगे और अगर मुआवजा का प्रावधान होगा तो इनको मुआवजा ज़रूर